नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और ये हमारा है चैप्टर 5.5। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12, 13 एंड 14। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं लिख देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। तो अब हम समझेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या बोलता है। दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो देखते हैं। द स्टेट शैल नॉट, स्टेट मीन्स आर्टिकल 12, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। एनी सिटीजन मीन्स इंडियन, ध्यान रखिएगा इंडियन के बारे में बात करें क्योंकि ये आर्टिकल एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस है। मैंने आपको बता रखा है आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, 29 और 30 ये एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस है और रेस्ट ऑफ द आर्टिकल इंडियन, साथ फॉरेनर्स भी हैं। ठीक है, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो समझते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन यानी धर्म, रेस, कास्ट यानी जाति, सेक्स यानी लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म का स्थान और एनी ऑफ ग्राउंड, इन या तो ये सारे या इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकता। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन अब इस आर्टिकल के कुछ सब क्लॉजेस हैं, तो क्लॉजेस को भी हम साथ में देखते हैं। तो 15 का क्लॉज 1 क्या बोलता है? दिस कंडीशन अलोन आर नॉट सफिशिएंट ऑन द ग्राउंड टू हैव डिस्क्रिमिनेशन अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कल मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 14। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना आप लोग। If these conditions are accompanied with some other condition in some other circumstances, then this can be the reason for having discrimination done। मतलब अगर ये सारी conditions के basis पे आप discriminate नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई conditions हैं तो आप discrimination कर सकते हैं। जैसे दिया गया कास्ट रिजर्वेशन दिया जाता है, तो कास्ट रिजर्वेशन जैसे जाट्स को दिया जाता है या गुर्जर्स को दिया जाता है, तो उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो रिजर्वेशन सोशली और बैकवर्डनेस के कारण दिया जाता है, ना कि फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकली बेसिस पे दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट्स द स्टेट एंड इंडिविजुअल बोथ फ्रॉम, देखिए इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल, यानी ये जो क्लॉज 2 है 15 का क्लॉज 2 है, ये स्टेट के साथ में इंडिविजुअल के खिलाफ भी लगेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो समझते हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स द स्टेट एंड इंडिविजुअल बोथ फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन, ये नहीं है यहाँ पे, एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, जो अबव ग्राउंड है यानी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। किसी भी सिटीजन को पब्लिक प्लेसेस पे जिसको गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया है, जैसे आपका पार्क हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, होटल्स हो गए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, आप वहाँ एक्स या घाट्स हो गए या कुएं हो गए, वहाँ पर आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 17 बोथ, जब हम लोग आर्टिकल 17 पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा, बोथ आर रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 17 मैं याद दिलाता हूँ। जो SC/ST क्लॉज था, SC/ST लॉ था, हमारे MPPSC प्रीलिम्स में आता था, या फिर जो सिविल राइट्स, सिविल प्रोटेक्शन राइट्स थे, वो सारे यहीं से प्रेरित हैं। ये संविधान के आर्टिकल 15 और 17 से वो चीज़ को डिराइव करके और एक्सप्लेन्ड फॉर्म में नए लॉ बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इंडिविजुअल के साथ में। अब समझिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 क्या बोलता है? द आर्टिकल इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 मतलब वो रेस, सेक्स, क्योंकि इसमें क्या होगा कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन। वहाँ आर्टिकल 15 में बोला गया था कि किसी व्यक्ति के साथ सेक्स के बेसिस पे आप उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वुमेन यानी महिलाओं और स्टेट बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून बना सकती है, एक्सेप्शन है। ठीक है,
आर्टिकल 18 का क्लॉज 4 क्या बोलता है, अब ये समझते हैं। तो आर्टिकल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने पहले बता रखा है इसमें क्या हुआ था। जब मैंने फंडामेंटल राइट्स की पहली क्लास ली थी जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स बताए थे, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था, तो आप उस क्लास को देखिएगा। हालांकि हम लोग यहाँ समझते हैं आर्टिकल क्लॉज 4 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में ऐड किया गया था, जिसके तहत स्टेट अपने आप को एम्पावर करता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होता है SC ST एंड OBC कंबाइंड, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, फाइनेंशियली बैकवर्ड नहीं, ध्यान रखिएगा, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 जिसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, उसमें स्टेट यानी गवर्नमेंट इनके वेलफेयर के लिए कानून बना सकती है या प्रोविजंस बना सकती है। समझ गए? चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 क्या बोलता है। दिस आर्टिकल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी हमारे संविधान संशोधन के 93 संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। इसमें क्या हुआ था, विच एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी SC एंड ST OBC, याद रखिए तीनों, एडमिशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर लॉ बना सकती है, एम्पावर करती है। तो अब इसको कैसे बनाएं? इंस्टीट्यूट दो टाइप के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाले, ठीक है, और जो प्राइवेट होते हैं वो होते हैं एक एडेड होते हैं जिनको गवर्नमेंट के थ्रू पैसा दिया जाता है, और एक होते हैं अनएडेड। तो इस 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो एडेड हैं और अनएडेड हैं इन दोनों में ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्व होंगी एडमिशन के लिए, ध्यान रखिएगा, एडेड और अनएडेड। लेकिन ये एक तीसरे टाइप के इंस्टीट्यूट भी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उनके लिए ये बात नहीं बोली गई है, ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए बात नहीं बोली गई, ये बोली गई प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, और प्राइवेट में भी एडेड और अनएडेड दोनों के लिए बोली गई है कि इसमें सर्टेन सीट्स जो हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 5। तो हम लोगों ने एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। आर्टिकल 15 जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से कोई के किसी एक के बेसिस पे। 15 में अगर आपको करना है तो कोई और लॉ बनाना पड़ेगा, इसके अलावा भी कोई और डिस्क्रिमिनेशन लाना पड़ेगा अगर वो इक्वल प्रोटेक्शन और लॉ के अंतर्गत आपको नया लॉ बनाना है, तो जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। 15 के क्लॉज 2 में क्या बोला गया, पब्लिक प्लेसेस पर नहीं रोका जा सकता जिसको गवर्नमेंट फंड करती है, वो हम, और इसका रेफरेंस हमको 16 में भी मिलेगा। और 15 का क्लॉज 2 और 17 दोनों अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। 15 में क्या है, 15 के क्लॉज 3 में क्या है कि इस पे ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन है, और इसमें वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट यानी गवर्नमेंट बना सकती है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में क्या है कि स्टेट, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, और जोड़ने के बाद में क्या किया गया, इसमें गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, स्टेप्स ले सकती है। जनरलाइज वे है, इसमें स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 16 जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब उसमें बहुत स्पेसिफिकली समझाएगा किस तरीके से काम करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सारी क्लासेस ना अटैच है एक दूसरे से, एक क्लास का रेफरेंस दूसरी क्लास में आपको जरूर मिलेगा, इसलिए आप एक भी क्लास मिस मत कीजिए। आप अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं फंडामेंटल राइट्स की तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको रेफरेंस देता जाऊँगा, ठीक है। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 को 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, जो कि 2005 में आया था। उसमें स्टेट को अपने आप को एम्पावर करती है कि वो
बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीट्स को रिजर्व कर सके। इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों होंगे, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप लोग इस क्लास को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, देख के नोट्स बनाइए, समझिए, जहाँ नहीं समझ में आता मुझे मेल कीजिए, कमेंट कीजिए और रिवाइज करते रहिए। और सारी क्लासेस को बार बार देखिए, एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स की क्लासेस को तो आप लोग बार बार देखिए एक साथ, ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो सके। क्योंकि मैं कल 16 क्लॉज बताऊंगा, फिर परसों 17 बताऊंगा, तो वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और फिर मेंस आंसर राइटिंग की जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो आपको इन सब चीज़ों को उठा के वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट आपकी जो आंसर राइटिंग होगी ना, उसमें कुछ सब्सटेंस होगा। अदरवाइज तो हम लोग फिर तुक्केबाजी में लिखते ही हैं, कुछ तो भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना, हम लोग को बहुत सब्सटेंसिव लिखना है। तो हम लोग को बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए और नोट्स बनाइए। हाँ, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।